हाँ कर ले हम भी। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा लगातार कांग्रेस की जारी है और 5 से 6 हलकों में कंप्लीट हो चुकी है। क्या चर्चा करेंगे हरियाणा की राजनीति पर आने वाले समय विधानसभा चुनाव का? धन्यवाद आपका। देखिए, हमारा जो हरियाणा मांगे हिसाब और कांग्रेस से है आस, इसके तहत हमारे नेता, हमारे भाई और हमारे हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति की आस है दीपेंद्र हुड्डा जी इसकी यात्रा कर रहे हैं। ये जो पिछले 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में 10 साल जो विकास के कार्य है और जो 10 साल का जो राज बीजेपी का रहा, उसमें जो बीजेपी ने किया उसका एक तुलना करके, और 10 साल जो बीजेपी ने इस हरियाणा का नाश पीटने का काम किया, चाहे विकास की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात है, चाहे खिलाड़ियों के सम्मान की बात है, चाहे किसान के सम्मान की बात है, चाहे SC-BC के गरीब परिवारों की बात है, तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं बीजेपी ने परेशान करने का, उनका बेइज्जती करने का काम किया और युवाओं को ठगने का काम किया, गरीब को ठगने का काम किया, किसान को ठगने का काम किया। तो वो चीज़ें लेके आज कांग्रेस पार्टी प्रत्येक घर तक, दर दर तक जाके इनकी गलत नीतियों का बखान करेगी और लोगों को बताएगी कि 10 साल जो बीजेपी के लोग कहते हैं हमने 10 साल भय भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है, तो बताएंगे कि कितने इस 10 साल में इनके भ्रष्टाचार हुए, कितने इन्होंने पेपर लीक हुए, कितने खिलाड़ियों का अपमान किया, बहन बेटियों का अपमान किया। वो सारी चीज़ें हर घर तक हमारा पहुँचाने का मकसद है। जी विधायक जी, लगातार पिछले 10 दिन की अगर बात की जाए तो 10 दिन से ईडी काफ़ी सक्रिय है और वो भी कांग्रेस के जो नेता हैं। सबसे पहले मास्टर सतवीर रतेरा जो कि भवानी खेड़ा से तैयारी में है, उन पर ईडी ने जांच पड़ताल की। उसके बाद रावदान सिंह और आज जो है सुरेंद्र पवार जी को गिरफ्तार कर लिया गया ईडी द्वारा। तो कहीं ना कहीं हुड्डा पर निशाना माने क्या उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमज़ोर करने की एक कड़ी एक साजिश है बीजेपी की? जी बिल्कुल, मैं इस बात आपकी से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं ये जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में आपने देखा हुआ, जब अमित शाह जी हरियाणा में आए हैं महेंद्रगढ़ में, तो मेरे हिसाब से अपने मुख्यमंत्री जी का नाम लेना भूल गए, अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। हर एक सेकंड में हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब, हुड्डा साहब। तो कहीं ना कहीं पूरे बीजेपी में भय है कि हरियाणा में आपकी सत्ता जा चुकी है और आने वाले समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। तो ये बात तो निश्चित है कि आज हमारे MLAs हैं, जो हमारे रावदान सिंह जी हैं, हमारे भाई सुरेंद्र पवार जी हैं, जिनको आज ईडी ने गिरफ्तार किया, सुरेंद्र पवार जी को बेबात, जैसे वो सतबीर मास्टर जी की बात है, तो बेबात परेशान करने का काम ईडी और गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है और ये एक सच्चाई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, देश के अंदर 10 साल में जो कितने घोटाले बीजेपी के राज में हुए हैं, क्या उसमें एक भी कोई किसी पे रेड हुई? मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा पे आ जाओ, कुलदीप बिश्नोई को उससे पहले रोज़ ईडी के संबंध जा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब से कुलदीप बिश्नोई या और कई नेता, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता थे, चाहे वो झारखंड के नेता थे, चाहे बिहार के नेता थे, चाहे यूपी के नेता थे, चाहे कहीं पंजाब के नेता थे, चाहे हरियाणा के नेता थे, क्या आज उनको पाक साफ हो गए? नवीन जिंदल के बारे में कितनी बड़ी बातें कहा करते थे, क्या आज नवीन जिंदल बहुत साफ सुथरा हो गया? आज उस पर पल्लों के दाग नहीं है, कालिस के दाग नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जहाँ पे जिस भी की सत्ता होती है वहाँ पे इनको भय सताता है कि कहीं ना कहीं जहाँ कोई इंडिया गठबंधन का किसी भी दल का कोई अगर मजबूती की तरफ जाता है तो उसको कमज़ोर करने के लिए ईडी और CBI का प्रयोग करता है। एक चीज़ देखने को खास तौर पर मिलती है, बीजेपी की जहाँ भी रैली होती है वहाँ पर बड़े नेता पुरजोर प्रयास करते हैं कि जनता से ज़बरदस्ती नारे लगवाए जाएं। और एक नारा महेंद्रगढ़ रैली की अगर बात की जाए तो अमित शाह ने बताया कि 259 लाख करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को देने का काम किया, जबकि टोटल अगर पूरे देश की बात करें तो 43 लाख करोड़ ही बजट है पूरे देश का। देखिए, जो हमारे गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं पता ये कौन से स्कूल की इनके पास डिग्री है, कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इनका हिसाब तो यही देंगे। पर ये जरूर है, देश में झूठ का तोड़ इनके मुकाबले में किसी के पास नहीं है। ये जो झूठ, मैं जब एक बात कहता हूँ, इतनी स्पीड से, जैसे वो शोएब अख्तर जो बॉलिंग करता था, वो इतनी स्पीड से, उससे भी ज़्यादा स्पीड से बीजेपी के नेता झूठ बोलने में माहिर है, देश को गुमराह करने के नाम से माहिर है। कई जात की, कई धर्म की, किसी न किसी रूप में
भाई को भाई से लड़ाने में ये माहिर है। और इस प्रकार से देश नहीं चलता, देश चलता है अमन चैन भाईचारे से, प्यार से और नफरत से नहीं, और किसी को गला दबाने से। ये दबाव की राजनीति जो हो रही है आज, ये प्रजातंत्र में अच्छी चीज़ नहीं है। अगर लड़ाई होती है, राजनीतिक लड़ाई है, तो मैदान की लड़ाई है, वोट की लड़ाई है, लोग लड़ेंगे और लोगों के आप में दम है। अगर आपने अच्छे कार्य किए तो लोग आपको जिताएंगे। पर ये बदला बदली की जो राजनीति हो रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जी, लगातार हरियाणा के अंदर कांग्रेस का इस बार जो परिवार बढ़ता भी जा रहा है। कहीं ना कहीं SRK गुट की अगर बात की जाए तो जैसे किरण चौधरी छोड़ जाने के बाद अब SRK के नाम से तीसरा नाम सामने आने लगा है, राव कमलवीर सिंह यादव गुरुग्राम से। वो आवाज़ लगाने लगे हैं कि दक्षिण हरियाणा को भी मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। छोड़ो यार, जिसका कोई नाम नहीं, उसका क्या है। मैं शायद मैं ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कमलवीर को नहीं जानता, तो हरियाणा की जनता क्या है। तो वैसे लोगों के साथ में बादली की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह की तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव? बादली की जनता का मैं बारंबार कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ, करता रहा हूँ। बादली की जनता का जो आशीर्वाद, जो प्यार, जो स्नेह और जो कर्ज इस बादली की जनता के हमारे ऊपर है, और जो भूपेंद्र जी के इलेक्शन में भी इन्होंने इतना बड़ा कर्ज दिया है, हम बादली की जनता के, मैं तो अक्सर कहता हूँ अपनी चमड़े की जूती बढ़ा के बढ़ा दूँ तभी बादली की जनता का ऐसा नहीं उतार सकता रहे। बादली की जनता का जो कर्ज है, इसको विकास और रोजगार के रूप में कई गुना उतारने का काम है। कुलदीप को हराने के लिए शायद कसमकस पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कोशिश है, क्योंकि एक दो निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। देखिए, कसमकस तो रहनी चाहिए। जहाँ जंग में हर चीज़ संभव है, पर मैं एक चीज़, जहाँ मेरी जंग जीतने की, मैं ना तो जंगी हूँ ना जंग लड़ाई, मुझे पता नहीं, पर मैं इतनी ज़रूर कहता हूँ कि जिसे बादल की जनता प्रेम और प्यार करती है, उसको विजय श्री का आशीर्वाद वही देती है। प्लानिंग से और जंगों से तो उनका तो मैं कोई जवाब दे नहीं सकता, पर मुझे ये पता है बादली की जनता, मुझे नहीं पता क्या होगा परिणाम, किसका क्या होगा, पर मैं इतनी ज़रूर कहता हूँ कि बादली के हल्के की जनता मुझे अपना बेटा, अपना भाई मानती है, और जो मुझे इतना प्रेम बादली हल्के की जनता करती है, मैं उन लोगों को, मैं दिल से मैं जानता हूँ कि वो उनके दिल में दिमाग में क्या है। बीजेपी की तैयारियां लगातार सुनने में आ रहा है कि गुलिया खाप की तरफ से कैंडिडेट उतार सकते हैं। यार वो तो बीजेपी का काम है, गुलिया खाप भी हमारी है, वो बाहर की है। मैं गुलिया खाप में हर गाँव में जिताया, गुलिया खाप में MLA बनाया ना। ये तो एक शेड में तो ये आपका किसी हमारे साथियों द्वारा दिवाया गया आपका बयान है। ये बीजेपी का कोई बयान नहीं है, और बीजेपी का बयान है, बीजेपी मेरे लेकर बीजेपी कहीं से उतारे। बीजेपी मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति भगवान के बराबर में नाम को पहले बताया, और पूरा बादली हल्का, कृपा करके इनको इलाके में ना बांटे, ये पूरा बादली हल्का और पूरा प्रदेश, ये बीजेपी की नीति और नीति यही तो है ना। कहीं भाई को भाई से तोड़ने का काम करेंगे, कहीं हरियाणा के उसको बांटेंगे, अब आजकल हल्कों को भी आप बांटने लगे, तो धन्यवाद। ये कृपा करके हमारे हल्के में ऐसा नहीं है, हमारा हल्का सारा एक है, हमारे सारे भाई, मुझे सारा आशीर्वाद, सब पूरे इलाका बादली हल्का एक है, और इसमें किसी को बांटने का कोई अधिकार नहीं है। लोगों में हम चलता है जज्जर बादलगढ़ रोड की, क्योंकि दिल्ली से सटा है जज्जर, तो इसके लिए किसका दोष माने, क्यों लेट हो रहा है, क्या कारण? लोग हर रोज पूछ रहे हैं कि रोड में क्या करनी है, क्या खामियाँ रहेंगी। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा, आज हम विपक्ष में हैं, चाहे बादली का विधायक है, चाहे भादरगढ़ का विधायक है, चाहे झज्जर का विधायक है, चाहे बेरी का है, कहीं ना कहीं हमारे इलाके के साथ पक्षपात और भेदभाव तो है। और हमने मजबूती से विधानसभा में इस बात को मैंने 2-3 बार उठाया है, और ये जानबूझ के गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम झज्जर हल्के को, झज्जर डिस्ट्रिक्ट को, उत्तर डिस्ट्रिक्ट को, कम के जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान नहीं करें, क्योंकि उन्हें 4 सीट हमने झज्जर जिला में जिता के दी थी। पर एक चीज़ जरूर कह रहे हैं कि जनता है, प्यार से जीता जा सकता है, बदमाशी से इसको कोई नहीं जीत सकता। तो ये जनता ने मन बना लिया, अब बताएंगे, उनका राज आएगा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में प्रदेश में गवर्नमेंट बनेगी, और हुड्डा साहब ने ही इलाके में विकास किया था, फिर दोबारा पुनः 2 महीने का और इंतजार करो, ये सारा काम
कई गुना स्पीड से अपने इलाके का काम करें।